सिंगरौली से भाजपा के पूर्व विधायक हैं सर, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 2.5 साल में कितना विकास देखते हैं? मध्य प्रदेश में विकास माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विकास तो चल ही रहा है जी। और 2.5 साल होने जा रहा है। लगभग मुझे लगता है कि जो पुराने योजनाएं थी उसी पर काम हो रहे हैं जी। और नया योजनाएं भी आ रही हैं। 2.5 साल का समय है, हाँ। फिर देखिए क्या होता है आगे। मोहन यादव जी की सरकार एक नारा दे रही है, तेज रफ्तार मोहन सरकार, लेकिन विपक्ष कांग्रेस आरोप लगाता है, लगातार सवाल उठा रहा है कि मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव बने हैं तब से विकास की स्थिति शून्य हो गई है। किसान परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का विरोध करना तो काम ही है, विपक्ष का भूमिका निभाती है अपना जो है, पर ऐसा नहीं है। काम डॉक्टर मोहन यादव के समय में भी हो रहे हैं। सर, आप विधायक भी रहे हैं, आपने कांग्रेस का भी शासन, तब क्या स्थिति हुआ? काल में आज में अंतर तो है जी। पर ये है के समय में सर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हुआ करती थी, आज में जब से वो भाजपा तो ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार जब 2003 के पहले जी गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढा जी पर उसको विकास के दृष्टिकोण से जब शिवराज सिंह जी आए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने सारे स्थितियों को काबू में किया। विकास का एक इतिहास रचा उन्होंने। मैं भी मेयर था उस समय, सिंगरौली को जिला बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और उसके बाद से निरंतर मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल शिक्षा, एक स्थिति ये लगती है कि हम कहाँ पहुँच गए। वो स्थिति अभी जैसे तैसे है। आगे उसके जो 1-2 बाईपास रोड का था, सीधी सिंगरौली रोड का था, वो बड़ी मुश्किल से अभी स्वीकृत हो पाया है। हाँ। तीसरी बार और ऐसा उम्मीद लगता है कि आने वाले समय में बन जाएगा। मोहन यादव की सरकार। मोहन यादव सर 2.5 साल का कार्यकाल हो गया, 2.5 साल और बचे हैं, कितना विकास आप देखते हैं कि और कितना विकास मोहन यादव की सरकार? वो अब विकास के कड़ी में वही सब है। हाँ। जो पुराने योजनाएं थे उसी में लगे। हाँ। हाँ, जैसे मान लीजिए लक्ष्मी लाडली बहना का जी। उसी का पैसा जो गुजर गया है। हाँ। किसान सम्मान निधि मिल रहा है, वही चल रहा है। इसे दीदी योजना है, वो सब उसी पुराने सब उसी में लगे हैं। आपने लाडली बहना का जिक्र करा, कांग्रेस आरोप लगाती है कि लाडली बहनाओं का जो पैसा मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं को दे रहे हैं, उस पैसे को देकर भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव सरकार लाडली बहनाओं का वोट खरीद रही है। खरीदना नहीं है, कैलकुलेट करते हुए एक तरह से सहयोग करना है। ये कौन खरीदा थोड़ा हुआ भाई, ठीक है, उनको सबको देके और उनकी स्थिति को ठीक करना जी। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है, सब सही है। सर अंतिम सवाल लूंगा, प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन पर आरोप लगते हैं कि जब से सरकार में प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में और मुख्यमंत्री मोहन यादव, तब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ गई, क्योंकि दोनों ही संघ विचार परिवार से आते हैं। क्या लगता है सर आपको? देखिए, भारत जिस गति से हम भाईचारे के साथ काम करते हैं, ये वोट की राजनीति में जरूर हम कह देते हैं हिंदू मुस्लिम जी, पर बाकी अंदर से तो भी चाहते हैं वोट चाहिए। जी। जैसे 3 तलाक का काम उन्होंने किया ना जी तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं लिया। जी 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 ये सब कहने की बात है, बाकी सब लोग एक ही धारा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, जी। चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हों, या संघ संगठन की पार्टी का जो भी दायित्व है, वो सब एक ही काम है। मोहन यादव जी ने किया है, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है। कांग्रेस के समय क्या स्थिति देखते थे आपके? कांग्रेस के समय ये स्थिति हुआ करती थी, विकास था नहीं था, और आज के समय में मोहन यादव की भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, क्या देखते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो जीडीपी था देश का, वो आप को पता होगा कि बहुत ही डाउन था जी। और जो नेशनल इनकम था वो भी बहुत, जब कांग्रेस की सरकार पूरे राष्ट्र में थी तो नेशनल इनकम भी बहुत ही खराब था जी। खेलकूद के क्षेत्र से मैं आता हूं तो मैं आपको कहूंगा कि खेलकूद में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ज़्यादा विकास देखने को नहीं मिला। आज हर क्षेत्र में, खेल के हर विधाओं में, ओलंपिक से लेके कॉमनवेल्थ गेम और सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है। उसका पूरा जीता जागता उदाहरण है कि हमारे खिलाड़ी भी मेडल लेके आ रहे हैं। और किसानों के, किसानी के क्षेत्र में भी आप देखिए, एक से एक योजनाएं हैं शासन की, जिसका लाभ लेते हुए किसान, हमारे किसान भाई एकदम अपना आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
आपने खेल कूद की बात करके, मैं खेल कूद क्षेत्र से आता हूँ। मोहन यादव की जब से सरकार बनी है, खिलाड़ियों के लिए कितना प्रोत्साहन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किया है? सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोहन यादव जी की सरकार ने खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। उन्होंने घोषणा भी की थी कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो भी होगा जी, उन्हें अपने विभागीय पुलिस महकमे में और अन्य में स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी जी। और कई लोगों की हुई भी हैं अपने प्रदेश में। और भारत सरकार ने भी रेलवेज में काफ़ी अच्छे नियुक्तियां की हैं। और आप देखते रहे, आम है कि रेलवे में भी, ओएनजीसी में भी और पब्लिक सेक्टर्स में भी काफ़ी विकास का कार्य हुआ है खेल के क्षेत्र में, जिसमें कि कई अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। आपने किसानों की भी बात करी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसानों को हम उनकी फसलों का मूल्य दे रहे हैं, खाद, बिजली, पानी, जो किसानों को आम जरूरतें हैं वो मिल रही है। लेकिन विपक्ष कांग्रेस आरोप लगा रहा है किसानों को खाद, बिजली, पानी, उनकी फसलों का मूल्य, ओलावृष्टि में अगर फसल नष्ट हो जाती है तो उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे, हाँ। उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, इस कारण से वो ये सब बोल रहे हैं। विपक्ष का काम है बोलना, वे बोले, लेकिन जनता उनको करारा जवाब देती है अपने वोट के माध्यम से, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस विहीन मध्य प्रदेश भी होने जा रहा है। कांग्रेस विहीन मध्य प्रदेश का क्या मतलब समझे कि 2028 में चुनाव है और कांग्रेस का सुपड़ा साहब मध्य प्रदेश की जनता करने जा रही है? एकदम ये मान के चलिए कि कांग्रेस का हाउस में बहुत कम मेंबर ही आ पाएंगे, ना के बराबर रहेगा। ना के बराबर। हाँ, हमारे यहाँ सिंगरौली में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। हाँ। वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पे लोग संतुष्ट हैं। वहाँ के आप देखेंगे तो ज्यादातर मतलब विपक्ष भी वहाँ संतुष्ट है, एक प्रकार से देखिए। हाँ, कांग्रेस भी संतुष्ट है वहाँ। वहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की मतलब बुरा स्थिति नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है सिंगरौली जिले का। अच्छा, मोदी और मोहन की जोड़ी कैसी लगती है आपको? क्योंकि आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, नरसिंहपुर से आप कह रहे हैं मैं आता हूँ, सिंगरौली से आप आते हैं। कैसी मोदी और मोहन की जोड़ी, डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। काम का रिजल्ट केवल एक सिंगल इंजन पे ही मतलब ट्रेन जो है अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए डबल इंजन है तो रफ्तार में अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। सवाल उठा के हमें और सतर्क और बेहतर काम करने के लिए हमको मोटिवेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उसमें, वो तो मोटिवेट कर रहे हैं हमें। हम और से बेहतर उनको प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि जनता हमें प्यार कर रही है। जनता भगवा कलर अपने भाजपा के झंडे से भी प्यार कर रही है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ईवीएम हैक कर ली है, ईवीएम के द्वारा ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्या जब उनकी सत्ता थी तो क्या वे हैकिंग करके सत्ता में आते थे? उनके समय भी ईवीएम चलता था, कई राज्यों में ईवीएम चल रहा है जहाँ पे उनकी भी सरकारें हैं। क्या वे हैक कर वहाँ पे हैक नहीं किया जा सकता है? वहाँ भी तो हैक किया जा सकता है। ये जो आरोप है सरासर गलत है। उनको जनता को गुमराह करने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार, और लेकिन उसमें कामयाबी उसको नहीं मिली है। अभी बिहार में भी सरकार बनी, बंगाल में सरकार बनी, असम में सरकार बनी, ईवीएम पे लगातार सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। ईवीएम जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के अंडर में आ चुकी है, जैसा चाह रही है भाजपा वैसा हो रहा है। ईवीएम पे आखिर क्यों सवाल? जब सरकार विपक्षी बनती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठता, जब भाजपा की सरकार बन जाती है तो ईवीएम पे सवाल आखिर क्यों? मेरे को लगता है वे जनता को ही ईवीएम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को ही ईवीएम के इक्विवेलेंट बताने का काम कर रहे हैं, और जनता जवाब दे रही है तो उनको लगता है कि ईवीएम जवाब दे रही है। मेरे ख्याल से वे जनता को ईवीएम के रूप में देख रहे हैं। हाँ। और जनता तो अपना जवाब देगी, चाहे वो आप ईवीएम के रूप में देखें या बैलेट बॉक्स के रूप में देखें। जनता को वो ईवीएम मान रहे हैं, मेरे को ये तो लगता है। क्या लगता है और 2.5 साल मुख्यमंत्री मोहन यादव के बच्चे कितना और विकास आप देखते हैं कि विकास की रफ्तार बढ़ेगी और मध्य प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा? कई नई योजनाएं आ रही हैं, कई नए कार्य जो अभी शुरू होने जा रहे हैं, और कई जो काम चल रहे हैं वो रफ्तार ले रही है उसकी।
जैसे अभी सीधी मार्ग आप देखिए, सीधी सिंगरौली मार्ग जो था, हाँ। वो निर्माण उसका पूरा होने जा रहा है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है मोहन यादव? एकदम हमारे क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास हुआ है। वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का जो आय है वो बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। महंगाई का मार उन पे नहीं है, महंगाई का मार नहीं है। वो समझ नहीं आता है वहाँ लोगों को। क्यों? क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है। मेरा नाम है सुकेश कुमार मिश्रा। कहाँ से आए हैं मिश्रा जी? हम रहने वाले सीधी के हैं। अच्छा, सीधी। जी। कितना विकास सीधी में जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश की बनी है, कितना विकास आपके गृह जनपद सीधी में हुआ है? हमारे यहाँ तो बहुत विकास हो गया है। हाँ। जो क्या स्थिति है? सड़क, पानी, बिजली, राशन, जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता की होती है, उसकी क्या स्थिति है जब से मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में आई है? बहुत बढ़िया है, सब चीज समय पे मिल रहा है, मिल रहा है सब चीज। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कुछ नहीं मिल रहा। सड़कें नहीं है, कांग्रेस का बिजली काम पानी नहीं है। कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना। हाँ, और आरोप लगातार लगा रही है, तो गलत लगा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं जब हमारी सरकार थी तब मध्य प्रदेश तरक्की की राह पे था, अब मध्य प्रदेश तरक्की की राह पे नहीं है। अब तो मध्य प्रदेश डूबता जा रहा है। मध्य प्रदेश अब कहाँ डूब रहा है? आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश डूब रहा है? ऐसा मेरा कहना नहीं है, कांग्रेस और जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं। हाँ। इससे पहले से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो बहुत ज्यादा विकास हो गया। जी। ठीक है। और हाँ हाँ, बहुत ज्यादा विकास हो गया है। और जो विपक्ष दल के नेता हैं उनका काम ही है आरोप प्रत्यारोप लगाना। हाँ। और आरोप नहीं लगाएंगे तो उनकी जो है तो सरकार चलेगी ही नहीं। हाँ। ठीक है।